सिद्धार्थ रामू लिखते हैं, किसी टीवी चैनल, अखबार और विद्वान के आधार पर राय ना बनाएं, खुद के विवेक का इस्तेमाल करें। बंगाल चुनाव परिणाम पर एनडीटीवी के एक विश्लेषण पर यह टिप्पणी है। करीब 60% से अधिक ब्राह्मणों ने बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। ऐसा क्यों? इस पर बहस में चुप्पी छाई रही। मुसलमानों के बहुमत ने क्यों ममता को वोट दिया, इस पर बहस होती रही। जबकि एक अध्येता पैनलिस्ट ने यह तथ्य रखा था कि सिर्फ 35% ब्राह्मणों ने ममता को वोट दिया। ब्राह्मण बंगाल के बुद्धिजीवी लोग कहे जाते हैं, भद्र बंगालियों के अगुवा है। वे इतने संघी भाजपाई क्यों हैं? वे आपराधिक इतिहास वाले मोदी अमित शाह को क्यों वोट देते हैं? बंगाल चुनाव परिणाम के दूसरे दिन एनडीटीवी अंग्रेजी में एक बहस चल रही थी। तथाकथित प्रबुद्ध एंकर ममता बनर्जी के चुनाव जीत का विश्लेषण करते हुए 4M या फिर 5M को ममता बनर्जी की जीत का मुख्य कारण बता रहे थे। 1M ममता बनर्जी, 1M मनी ट्रांसफर जनता को, एक याद नहीं आ रहा है, और एक महत्वपूर्ण M मुसलमानों का वोट। तथाकथित प्रबुद्ध एंकर महोदय ने एक बार फिर ये नहीं बताया कि बंगाल के ब्राह्मणों ने किसे वोट दिया, जबकि CSDS के आंकड़ा विश्लेषक संजय कुमार ने उसी बहस में ये बताया कि सिर्फ 35% ब्राह्मणों ने ममता की पार्टी को वोट दिया। यानी इसका सीधा निहितार्थ है कि अधिकांश यानी कि 60% से अधिक ब्राह्मणों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। इस पर खूब बहस चली कि मुसलमानों ने किसी अन्य पार्टी को क्यों पसंद नहीं किया, लेकिन एंकर महोदय ने ये बहस एक बार भी आगे नहीं बढ़ाई। क्यों इतने कम ब्राह्मणों ने ममता की पार्टी को वोट दिया और अधिकांश ने भारतीय जनता पार्टी के भद्दे और जन विरोधी चरित्र के उजागर हो जाने के बाद भी उसी को वोट क्यों दिया? मुसलमान हिंदू की बहस सबको प्रिय है, लेकिन जब ब्राह्मणों का अपर कास्ट बनाम गैर ब्राह्मण, गैर अपर कास्ट की बात की जाए तो जातिवाद हो जाता है। इसलिए बुद्ध का कहा माने, सिर्फ किसी अखबार, टीवी और विद्वान की बात ना माने, अपने विवेक का इस्तेमाल करें, सब कुछ को लोक कल्याण की कसौटी पर कसे।